स्कूल अडॉप्शन स्कीम को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर विपक्ष की ओर से तीखे प्रहार हो रहे हैं। शिवसेना यूटी ग्रुप के मुखपत्र सामना में भी इसे लेकर जबरदस्त आलोचना की गई है और लिखा गया है कि सरकार अब शिक्षा के मंदिर बेचने चली है, इसीलिए स्कूल दत्तक योजना की शुरुआत कर रही है। क्या है ये स्कूल अडॉप्शन स्कीम और क्यों इसे लेकर हो रहा है बवाल, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। यह कैबिनेट मीटिंग संभाजी नगर में हुई थी। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें से एक स्कूल अडॉप्शन स्कीम है। सरकार ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक स्कूल अडॉप्शन स्कीम सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए लाई जाएगी। इस स्कीम के तहत एनजीओस, कॉर्पोरेट्स या कोई भी इंडिविजुअल सरकारी स्कूलों को गोद ले सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 62,000 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें करीब 50 लाख बच्चों को शिक्षा मिलती है। इन सरकारी स्कूल्स को अडॉप्ट करने वाली कंपनीज या एनजीओस को स्कूल्स में एडिशनल क्लासरूम्स बनाने, बिल्डिंग रिपेयर करने और पेंट करने का अधिकार होगा। इसके अलावा उन कंपनीज को स्कूल के नाम के साथ अपना नाम जोड़ने का भी हक होगा। इस प्रपोजल को स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से सबमिट किया गया था, जिस पर पहले फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार की मोहर लगी। इसके बाद संभाजी नगर में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मोहर भी लगाई। स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर के अनुसार शुरुआत में एनजीओस या प्राइवेट कंपनीज को इन स्कूलों को 5 या 10 सालों के लिए अडॉप्ट करने की परमिशन दी जाएगी। केसरकर ने यह भी बताया कि कई प्राइवेट कंपनीज एनजीओस को सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत फंड देती है। ये सीएसआर फंड स्कूल्स में कई एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स का फायदा नहीं होता, क्योंकि कई स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज जैसे ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स जैसी सुविधाएं मौजूद नहीं होती। ऐसे में स्कूल को सीएसआर के पैसों से पहले मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करने का मौका मिलेगा। केसरकर ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस स्कीम से कॉर्पोरेट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होगा और इससे महाराष्ट्र के बेसिक एजुकेशन में सुधार लाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि इस स्कीम के माध्यम से महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज के सीएसआर फंड्स महाराष्ट्र में ही स्पेंड किए जा सकेंगे। फिलहाल कई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनीज सीएसआर फंड को अपने एम्प्लॉइज के होम टाउन स्टेट में खर्च करती है। स्कूल डेवलपमेंट स्कीम से ये फंड्स राज्य के अंदर ही खर्च होंगे। इस स्कीम को लेकर अब हर ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुंबई के एक एजुकेटर फ्रांसिस जोसेफ का कहना है कि सरकार को प्राइवेट फंड्स यूज करने में सावधानी बरतनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अच्छे से चले, इसके लिए सरकार और प्राइवेट पार्टी दोनों को सेम पेज पर होना जरूरी है। इसके अलावा इसके लिए कई सेफगार्ड्स होने चाहिए, ताकि कोई भी प्राइवेट पार्टी सरकारी संसाधनों का मिसयूज ना करे। इसे लेकर विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली सरकार के अस्तित्व में आने के बाद एक कई कंपनियां राज्य से बाहर चली गई हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य के लाखों लोगों के हाथों से रोजगार छीना गया है और इस सब के बीच अब इस सरकार ने शिक्षा का मंदिर बेचने का बीड़ा भी उठा लिया है। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संगठन के नेता महेंद्र गणपुले ने कहा है कि 62,000 सरकारी स्कूलों को कंपनियों को सौंपने से गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इस संबंध में शिक्षक नेता माधव सूर्यवंशी ने कहा है कि स्कूल अडॉप्शन स्कीम अगले कुछ वर्षों में सरकारी अराजकता का कारण बन सकती है। इससे बच्चों पर गंभीर परिणाम होंगे। अब अडॉप्ट करने वाली कंपनियों का नाम उस स्कूल के आगे लगाया जाएगा। यह एक बहुत ही अजीब तरह का निजीकरण है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि आजादी के 76 साल के बाद भी देश के ज्यादातर राज्यों में सरकारी स्कूल्स का स्तर सबसे नीचे है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र सरकार इन स्कूल्स में सुधार लाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, तो क्या इसे एक सकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए? आपके इस विषय पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।